चाणक्य आए हुए हैं, इनको लेते हैं। हाँ जी, चाणक्य बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्ते। हाँ, मैं बोलिए। थोड़ा-सा बैकग्राउंड एक बार मैंने पहले भी बताया था आपको। मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट से हुँ, आता हूँ। सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हुँ, मानता नहीं हूँ, पर रेफरेंस हुँ, देने के लिए। और जो राइटिस्ट आउटफिट हैं, उनके साथ मैंने बहुत सीनियर लेवल पे काम किया और ये हुँ, हुँ, धार्मिक ब्राह्मणवादी परंपराएँ हैं, उनमें बहुत अध्ययन और बहुत कुछ किया मैंने। लेकिन दिमाग खुला हुँ, था, हुँ, मैं ट्यूशन का इंजीनियर हूँ, तो धीरे-धीरे समझ गया था कि ये सब में घाल-मेल है और ये सब कुछ गलत है। पर प्रूफ नहीं थे। हुँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए कि मुझको उसको हुँ, हुँ, हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, वो प्रूफ मिल गए और अब मैं उसके हुँ, बारे में बातचीत करता हूँ लोगों से। पर एक दिक्कत आ हुँ, रही है, हुँ, जो आपसे पिछले ये सब लोग बात कर रहे थे, उनसे भी कहना चाहूँगा कि मेरे जो हुँ, हुँ, वो उसी परंपरा के लोग हैं, मैं जब उनसे बात करता हुँ, हूँ, तो लोग मेरी बात सुन के समझने लगे हैं। बल्कि ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ हुई साथ में, मतलब अच्छी चीज़, जो पॉजिटिव साइड है कि 4-5 दिन हुँ, पहले हुँ, मेरे अरे यार तुम जो बताते हो कि ये सब ब्राह्मणों का किया दिया है, इस पे तो वीडियोज़ आने लगे हैं। मैंने कहा अच्छा हुँ, ऐसी हुँ, बात है, हुँ, शेयर किया। तो मैंने अंदर ही अंदर हुँ, आपको धन्यवाद दिया, कहीं न कहीं आपका काम है इसके पीछे। इसका मतलब वो धीरे-धीरे काम हो रहा है और लोग इसके बारे में खुल कर के थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे। परंतु ये जो हुँ, बात है कि गुरुजनों को आगे आना चाहिए, इसमें हुँ, मेरा जो अध्ययन है, मैं मानना नहीं कहता हूँ क्योंकि मानना शब्द से मुझे बहुत चिढ़ हो चुकी है, धार्मिक तौर पे, क्योंकि जानना जो है ज़रूरी है। मेरे मित्र हैं जो बहुजन समाज के हैं, उनसे जब भी मैं बात करता हूँ, वो बात सब की सब सर के ऊपर से जाती है। ये बहुत मज़े की बात है। अच्छा। वो किसी भी तरह से धर्म के बारे में, पूजा-पाठ के बारे में कुछ नहीं सुनते। जबकि मेरे अपर कास्ट वाले हुँ, मित्र सुन और बहुत हुँ, काफ़ी हुँ, जो कि अब पूजा-पाठ से बचने लगे हैं मुझसे बात करने। पर बहुजन समाज के लोग उसी तरह से मेहंदीपुर बालाजी, भूत-प्रेत, यहाँ तक कि वो जो है वो स्टोन, उसके लिए हुँ, अभी हुँ, मेरे घर के से जुड़े हुए मेरे 2-3 लोग, मैंने उन्हें बहुत समझाया, वो नहीं माने कि वो स्टोन निकाल देगा जी, पथरी, पथरी निकाल देगा बिना। मैंने एक को तो ये तक कहा, मैंने कहा अच्छा एक काम करना, तुम उससे पथरी निकलवा के आना, अल्ट्रासाउंड तो हुँ, मौजूद है हुँ, ना? हुँ, हुँ, जाने हुँ। जाने के बाद उसे करा चेक देना। कर लिया जाएगा। साउंड अच्छा, आपका बीच में कभी-कभी ना गायब हो जा रहा है। ओके, ओके। तो मेरा कहना ये है सभी बहुजन और वो कुछ नहीं, जो भी समाज का परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको मूल पर चोट करनी पड़ेगी। साथियों को सिर्फ़ जो है कोई, जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता था संघ के माध्यम से कि तलवार भांजो, एक डॉन किक्सोट की तरह एक दुश्मन खड़ा कर दिया जाता था, उससे काम नहीं चलेगा सिर्फ़। आपको ये जो पूजा-पाठ और भगवान का डर है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे लोग, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तब तक ये लोग जिन्होंने समाज को पूरी तरह भ्रमित किया है, यही हमारे लीडर्स बने रहेंगे और लोग इसको बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें फॉलो करते रहेंगे। अब ये जो जैसे बागेश्वर धाम है, लोग जब भागेश्वर धाम कह रहे हैं भागेश्वर, मैं थोड़ा-सा सहमत इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि हम अपने मन को ठीक करते रहें, भागेश्वर कह लें, परंतु सच ये नहीं है। जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, उतने ज़्यादा लोग उनकी तरफ भाग रहे हैं। मेरे अपने ही शहर हुँ, के अभी हुँ। इतने लोग जाने लगे हैं पिछले 2 महीने के अंदर कि वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। और अभी किसी ने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो पहले पीएम सीएम रहे, वो वहाँ गए। तो इन सब से बहुत नहीं होगा, आपको मूल पे चोट करनी पड़ेगी जो आप कर रहे हैं। तो मेरा बस एक ये निवेदन था। एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि जो आपने कहा ना कि हम लोग जितनी उसकी चर्चा कर रहे हैं, उतना लोग उससे जुड़ रहे हैं। इसमें सबसे हुँ, बड़ा जो रोल है ना, वो जो मनु मीडिया स्ट्रीम जो है, उसका है। उसने उसको नेगेटिवली नहीं प्रचार मतलब उसका असली वाला पोल नहीं खोला, बल्कि वो समर्थन दे दिया, इसीलिए लोग हाँ, जा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरा मीडिया कंट्रोल उसने है। समर्थन दिया, पूरी हाँ, बात है। उसने बिल्कुल। समर्थन अगर वो दिखाता हुँ, ना चारों बगल से कि नहीं ये वास्तव में पाखंडी है, तब स लोगों के पास सही मैसेज पहुँच जाता। मीडिया जैसा दिखाएगा वैसा पहुँचेगा, तो बहुजनों ने तो अपने तरफ से पूरा किया, पूरा मतलब जी-जान लगा के सब लोग किए हैं। लेकिन जो मीडिया स्ट्रीम है, उसने उसका समर्थन दे दिया इसीलिए लोग पहुँच रहे हैं, ये चीज़ हुआ है। जी। तो चलिए, वो जो मैंने कहा कि जो मेरे एक मित्र ने कहा कि ये पंडित वाली बात लोग करने लगी, ये मुझे बहुत दिन बाद बड़ी खुशी हुई कि चलो ये यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन ही आने लगा। लोग इस बारे में खुल कर के बात करने लगे, तो आने वाले समय में जो है कुछ ना कुछ होगा और इसके लिए मतलब आप जो है बधाई का पात्र हैं बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एनर्जी कहीं न कहीं आपकी ही होगी, वो कितनी स्पष्ट हो कि ना हो। लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल देखें, जब एक बिल्डिंग बनती है ना तो हर जी, एक ईंट ज़रूरी होता है।
हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग ठीक भी बात। ईंट का एक कहीं का एक हिस्सा होंगे, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग जो है ना उसमें पूरी हर एक बहुजन, हर एक रेशनलिस्ट चाहे किसी भी कास्ट के लोग हर ईंट जुड़ी हुई है। ये चीज़ है यहाँ पे। हुँ, जी। बिल्कुल। अब मैं फिर से उस प्रश्न पे आता हूँ, जब मैं बात करता हूँ लोगों से, तो पिछली बार भी हुँ। वो हर बार क्या होता है, बाप से इतनी सारी बातें हो जाती हैं, उन बातों में वो प्रश्न खो जाता है क्योंकि बहुत मज़ेदार बातें होती हैं। अभी भी इनसे बात करते हुए मेरे पास कुछ मिसिंग रहता है। मिसिंग ये रहता है कि भई जैसे वो कि ये ग्रंथ तब नहीं तब लिखे गए, तब तक नहीं लिखे गए। तो क्या और कुछ ठोस हो सकता है क्या इसके बारे में कि हम कहें नहीं, नहीं, हमारे पास कुछ पॉजिटिव एविडेंस है कि भागवत तब लिखा गया, रामायण तब लिखा गया। थोड़ा-सा और कुछ इसको एलैबोरेट कर सकते हैं क्या? जी, देखें इसमें तो जो लिखने वाली जो बात है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। हुँ, एक तो आती हैं कि पुराना कोई भी लिखा हुआ मिल जाए। हुँ, हमारे पास इतिहास को देखने का सिर्फ़ 2 ही नज़रिया है, एक कुछ लिखा हुआ मिल जाए और एक कुछ किसी चीज़ का अवशेष मिल जाए, किसी चीज़ को हुँ, हुँ, देखने-उखने में लग जाए। तो देखने वाले को तो देख के हम खुद से जैसा सोचते हैं, हमारे अगल-बगल का जो सराउंडिंग है या जो सुनते आए हैं या जो पढ़ते आए हैं उस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर देंगे कि ये चीज़ है। वो हो सकता है सही भी हो या हो सकता है हम पहले उसका मतलब कुछ और रहा हो लेकिन हमारे अगल-बगल जो चीज़ घट रही है उसके हिसाब से हमने उसको डिफाइन कर दिया हो, ये चीज़ हो सकता है। एक ये नज़रिया है इतिहास का तो इसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना है। हुँ, दूसरी जो चीज़ है कि लिखित ही चीज़ें मिल जाए। तो लिखित जी, मिल जाएगा तब हम अनुमान लगा लेंगे कि अब उसमें से जो है ना जो लिखा हुआ है, किस भाषा में है, किस लिपि में है, किस सदी का हो सकता है, किस सदी में किस भाषा में लिखा जाता था, कौन-सी सभ्यता कौन-सी लिपि प्रयोग करती थी या कौन-सी भाषा प्रयोग करती थी। राजा जो था उसने क्या इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मिल रही है, वो किस सभ्यता को इंडिकेट कर रही है। तो इससे और क्लियरिटी आ जाती है। क्योंकि आज जितने भी धर्म ग्रंथ अवेलेबल हैं, वो सब देवनागरी लिपि में लिखे हैं। वो सारे के सारे संस्कृत क्लासिकल संस्कृत में लिखे हैं। जो ध्वनियाँ प्रयोग की गई हैं छत्र, ज्ञ और विसर्ग वगैरह की, वो सारे के सारे पिछले 1000 साल के अंदर, सवा हज़ार साल के अंदर डेवलप हुई हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें तो 1 सवा हज़ार साल के अंदर की हैं, इधर की ही हैं, उससे पुरानी नहीं हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा यही सवाल बच जाता है इतिहास को देखने का कि इस 1000 साल से पहले क्या लिखित मिला है? हम हुँ, उस पे चर्चा कर हुँ, सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शन की बात आ जाएगी। इंस्क्रिप्शन ही तो आएगा ना, रॉक इंस्क्रिप्शन वही बचे हैं। ठीक, ठीक, ठीक तो बात है। अब सम्राट अशोका की बात आ गई कि उनके इंस्क्रिप्शन में क्या क्या मिला है, क्या बता रहे हैं, कैसा भौगोलिक परिदृश्य था, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, उनके बाद वाले राजा क्या बता रहे हैं, ये पूरा एक प्रोसेस आएगा। क्योंकि अभी हमें जो बताया जा रहा है धर्म ग्रंथ, जैसे मैंने एक बहुजन ही प्रोफेसर हैं, उनका अभी एक तुरंत का ही उन्होंने एक बयान दिया, उसमें उपनिषद को उन्होंने बोल दिया कि 2600 साल पुराने हैं। तो वो हिस्टोरियन भी हैं, हिस्ट्री के भी प्रोफ़ेसर हैं, पर अभी तक भी जो इतिहास है, जो मनु स्ट्रीम वाला जो इतिहास है या जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, उसमें उपनिषद को 2600 साल पुराना बताया जा रहा है। पर यहाँ पे एक सवाल है कि आपके पास सबूत क्या है? कैसे आपने सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उससे पहले आपने संस्कृत या उस किताब की दावेदारी किस आधार पे तय की? ये तो उठेगा। वेद भी आप पीछे ले जाएँगे तो उठेगा सवाल। तो जब ये सवाल उठेगा कि किस आधार पे आप लोगों ने ये बात कही है, तो भाषा का प्रमाण देना पड़ेगा। पर हम लाइन से आप देखिए, देखें 2 चीज़ें होती हैं, एक लिपि होती है, एक भाषा होती है, एक बोली होती है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर होता है कि बोली जो है, वो हम बोल सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते हैं। उसके ठीक बात है। लिपि जो है उसकी डिफाइंड नहीं होती है। हम उसको लिख सकते हैं लेकिन कोई भी लिपि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा होती है, उसमें हम बोलने के साथ-साथ लिख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये सवाल है कि जिन लोगों ने भी दावा किया कि 2600 साल पहले उपनिषद था, उससे पहले वेद था, तो क्या वो ये बात बताएँगे कि भाषा कौन-सी थी? क्योंकि भाषा होगी तो सिर्फ़ बोली नहीं, लिखी भी जाएगी ना फिर। ये पॉइंट ठीक बहुत बात ध्यान से समझिएगा चाणक्य जी। है। हुँ, अगर भाषा होगी तो बोलने के साथ-साथ लिखी जाएगी ना तो सीधे कहिए कि बोली थी फिर। हुँ, जैसे आज के डेट में भोजपुरी है, तो भोजपुरी बोली है। साहित्य नहीं लिखा जाता है। भोजपुरी जो है
आपने फ़िल्में भी बन जाएँगी, लोग बोलते हुए भी मिल जाएँगे, लेकिन भोजपुरी में लिखित आपको कोई साहित्य नहीं मिलेगा, कोई लेख नहीं मिलेगा, कोई चीज़ वो भोजपुरी में लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बोली के रूप में ही है, उसको जी, कभी भी जी। साहित्य की दृष्टि से परिपक्व ही नहीं किया गया है और लोगों की ज़ुबान पे है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बनाई हुई कहानी को एक-दूसरे को सुना सकते हैं, उनके दादाजी उनको अपने बच्चों को सुना सकते हैं क्योंकि वो बोली के रूप में है, बहुत आसान है, किसी को याद भी हो जाएगी। क्योंकि उनकी अपनी बोली है। जी, दूसरे के लिए मुश्किल होगा, लेकिन उनके लिए बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि वो बोली के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि उपनिषद अगर था बुद्ध के समय में या बुद्ध से पहले या वेद था उससे पहले, तो उनको पहले इस बात को साबित करना पड़ेगा कि संस्कृत में जो लिखा हुआ दिखा रहे हैं, वो बोली के रूप में उस समय मौजूद थी। ये पहले उनको साबित करना पड़ेगा। भाषा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई लिखित रूप में नहीं था। हाथ खड़े कर दिए सबने, सबने ठीक, हाथ खड़े ठीक, कर ठीक। दिए। ए टू जेड हिस्टोरियन ने हाथ खड़े कर दिए कि लिखित रूप में नहीं था भाई। सब बोल रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी था। सबने ये बात कही। तो मैं वहाँ पे कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ कि फिर साबित कीजिए कि बोली के रूप में संस्कृत था। पूरे इतिहास में आज तक जो घटना घटी है, सिर्फ़ वही चीज़ आगे बढ़ी है पीढ़ी दर पीढ़ी जो बोली के रूप में थी। क्योंकि भाषा होगी तो लिखित रूप में भी आगे बढ़ेगी। भाषा थी नहीं, इन्होंने सबने कह दिया कि नहीं लिखित था नहीं, तो नहीं था तो बोली। अब जब बोली के रूप में होगा तो देखिए यहाँ कितना बड़ा गोली हो जाएगा। एक एजम्पशन ले लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि संस्कृत बोली के रूप में था। तो जब बोली के रूप में होगा, तो भाई लिखित रूप में क्या था? पाली-पाकित था, सम्राट अशोक तो पाली-पाकित में लिखवा रहे थे। इतना या तो किसी में भी इम्पॉसिबल नहीं सा मिलता, मिलता तो संस्कृत में भी मिलता। हाँ, हाँ, हाँ। अगर ज़रा सोचें संस्कृत बोली के रूप में होगा, तो उस समय ये जो क्षत्र, ज्ञ जो हैं, वो तो पाए ही नहीं जाते थे और सबसे ख़ास बात क्या है कि सम्राट अशोक के जितने इंस्क्रिप्शन मिले, इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले, उसमें औ है, वो नहीं मिला। ए, हुँ, ए जो होता है ना ऐनक वाला ए, वो भी हुँ, नहीं हुँ। मिला, औ भी नहीं मिला, भी नहीं मिला। जो होता है पीछे जो विसर्ग होता है, ये स्वर ही नहीं मिला। तो उनके समय में 8 खड़ी मिली थी। 12 खड़ी आज होती है स्वर में, 8 खड़ी मिली। तो सारे इतिहासकारों ने, सारे भाषा वैज्ञानिकों ने ये बात तय कर ली कि भारत के ईसा से 200 250 साल पहले 8 खड़ी ही होती थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं खड़ी नहीं होती थी। तो अगर उनसे सम्राट अशोक के समय या उनसे पहले अगर संस्कृत होगा तो उसमें भी ये 4 स्वर हो ही नहीं सकते हैं। समझ रहे ठीक, हैं? ठीक। चाणक्य जी, ये एकदम गारंटेड 100% ऑथेंटिक ये एविडेंस है कि अगर उनमें नहीं पाया गया तो संस्कृत जो बोली के रूप में है उसमें न पाए जाने की और बिल्कुल 100% श्योरिटी है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो लिखित रूप में तो पाई जाती हैं, अब बोली में गायब रहती हैं। बहुत सी हुँ, ऐसी चीज़ें हैं जो लिखित में तो पाई जाएँगी लेकिन बोली में लेकिन यहाँ पे क्या है लिखित में ही नहीं पाई गई तो बोली में तो पाए जाने की संभावना ही हुँ, खत्म हो गई। हुँ, हुँ। तो अब यहाँ पे बहुत और भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि फिर संस्कृत से जब वो 4 चीज़ें हटा दी जाती है क्योंकि अनुस्वार जो है जो स्वर है वो अगर संस्कृत से हट गया तो आधा 50% संस्कृत तो ऐसे ही फ़िल्टर हो गया। ठीक बात है। विश्वास तो बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट ही है। फ़िल्टर हो गया। ओ हट गया, ए हट गया, तो और फिर रि ये सब हट हुँ, गए तो ऋषि, ऋग्वेद इस तरह की संभावना ये सब तरह की चीज़ें ही खत्म हो जाएँगी, गायब हो जाएँगी। रह बचेंगे ही नहीं। ये पूरे इनके जो शब्दावली है वही गायब हो जाएगी। क्योंकि पूरा संस्कृत का जो निचोड़ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली पहले तो वाला स्वर प्रयोग किया गया है जो पूरे पाली में ही कहीं नहीं पाया गया, आज भी नहीं पाया जाता है। और सम्राट अशोक के समय में भी नहीं पाया गया। देखिए भाषा विज्ञान यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन लोगों ने दावा सीधे-सीधे खेल दिया कि हमारा तो कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है और फिर उन्होंने दावा खेल दिया कि हमारा कोई लिखित भी प्रमाण नहीं है। बचा था इनके पास सिर्फ़ भाषा विज्ञान कि भाई हम पीढ़ी दर पीढ़ी ही ढो के ला रहे थे। यही एकमात्र इनका प्रमाण है। जब वही फेल हो जा रहा है, भाषा विज्ञान में फेल हो जा रहा है, उसके जो भाषा विज्ञान समझने की जो कला है, उसी में वो फेल हो जा रहा है, नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है, तो फिर इनकी होने की संभावना ही खत्म हो गई। फिर संस्कृत का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं हुँ। है फिर। हाँ, 2-3 विषय ना तो किसी यात्री ने कोई इस बात की चर्चा की और भाषा विज्ञान ही हुँ, जो है
का साइंटिफिक प्रूव हो गया कि जिससे हम बात कर वो सकते हैं। बिल्कुल 100% ऑथेंटिक प्रूफ हो गया। मतलब एक बार जैसे कोई जैसे व्हेन सॉन्ग आया, उसने नहीं चर्चा हुँ, किया। व्हेन सॉन्ग में इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, व्हेन सॉन्ग में कि उसने ना ऋग्वेद की चर्चा की है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा की है, लेकिन वो झूठा निकल गया। मैंने यहाँ अच्छा पे है। लाइव खोल के दिखाया था, इंग्लिश वाला जब खोला ना, हिंदी में क्या हुआ था कि हिंदी में इन लोगों ने दिखा दिया था कि उसमें वेद लिखा हुआ है। ऋग्वेद को सामवेद लिख दिया था, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद लिख दिया था। तो मैं भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि भई यार ये कैसे हो गया? मेरी तो सारा चीज़ ही यहाँ पे गलत हो रहा है। फिर मैंने हुँ, वेरीफ़ाई करने के लिए हिंदी की बजाय अब मैंने उसके इंग्लिश निकाला और 2-3 विदेशी लोगों का निकाला जिन्होंने अनुवाद किया हो। वहाँ पे इनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ में आ गई कि भाई साहब वहाँ तो था ही नहीं वो। वहाँ पे कुछ और शब्द लिखे हुए थे, इन लोगों ने ब्रैकेट डाल-डाल के हिंदी वाले में तो सीधे वेद लिख दिया, ऋग्वेद, ये यजुर्वेद, सामवेद, कितनी अथर्ववेद ज़बरदस्त लिख है दिया। इनका कि ये वे इतनी मतलब बाद में गड़बड़ कर और हमारे हाँ, यहाँ कोई हि अनुवाद में ये गड़बड़ी कर देते हैं ये। ये अनुवाद हिंदी अनुवाद में गड़बड़ी करके अपना ब्राह्मण दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे वेन सॉन्ग जो है हमारे वेद की बात कर रहा था। एक लड़का कमेंट में लिख रहा था, मैंने उसे कहा कि भैया देखो, तुम आ जाओ, अभी आज के ही डेट में मैंने बोला था, कल ही कमेंट कर रहा था कि वेद की चर्चा किया। मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे दिखा दो मुझे कि वेद लिखा हुआ है। मैं तुम्हें प्राइज़ भी दूँगा, साथ में आज वीडियो भी जो है जो कहोगे वैसा बनाऊँगा। कहोगे भगवान जी पे, राम पे, कृष्ण पे बनाने के उनके सपोर्ट में वीडियो बनाने लगूँ। आके साबित कर दो, नहीं आया वो। जी। नहीं आया क्योंकि इनको पता है कि इंग्लिश वाला हिंदी में तो ये गड़बड़ी कर देते हैं। इंग्लिश वाला किसी ने उठा लिया तो इनकी पोल खुल जाएगी पूरी। ठीक, इसी से संबंधित था ये चाणक्य जो मैंने नाम दिया था, कि ये जो आपने बताया जी। था कि शायद 1835 में कब जॉन प्रिंसेप ने जब ये शिलालेख पढ़े और उससे अशोक का इतिहास निकला, ऐसा ही था ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल। ये जो चाणक्य नाम इनके किसी भी धर्म ग्रंथ में आया ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चाणक्य मैं इसको नाम एक इनके दूसरी किसी भी तरीके से में नहीं। पूछना चाहता हूँ कि जैसे सेल्यूकस तो रहा, सेल्यूकस और हुँ। चंद्रगुप्त मौर्य की जो लड़ाई हुई, तो क्या उनके साहित्य में कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का की कोई चर्चा तो होती होगी या नहीं मिल पाई है कोई ऐसी? ये जो या सेल्यूकस वाला जो खबर है ना और चंद्रगुप्त वाला, ये भी भारत में हुँ, हम लोगों को नहीं पता था किसी को भी। ये अंग्रेज़ों ने फाइंड हुँ। आउट किया है इस खबर को और विदेशी सोर्सों के आधार पर किया। ये बाहर से पता चला, भारत में कोई नहीं जानता था, चंद्रगुप्त मौर्य को भी कोई नहीं जानता था, सेल्यूकस को भी कोई नहीं जानता था। सेल्यूकस के तो कुछ कॉइन्स भी मिल गए, जिससे पता चला कि सेल्यूकस था। भारत में पूरा मौर्यंस का ना साम्राज्य गायब कर दिया था इन लोगों ने, अच्छा, यानी ये पूरा जो गायब। सब खोजें इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह को बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं थी। नहीं चर्चा थी, नहीं चर्चा थी। चंद्रगुप्त मौर्य की कोई चर्चा बस 12वीं सदी में 11वीं सदी में जो वो थे, जयचंद की जो नानी थी देवी, उन्होंने सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में सम्राट अशोक का नाम लिखवाया था और वहाँ का जो महाविहार बनवाया था, जो वहाँ का चैत्य बनवाया था, स्तूपा बनवाया था, बोधि टेम्पल, तो वो उसकी चर्चा हुई थी और सम्राट अशोक का उन्होंने महिमा मंडित किया था। तो 12वीं सदी के 11वीं सदी के इंस्क्रिप्शन में आखिरी वो इंस्क्रिप्शन मिलता है, जब ये पता चलता है कि जो जयचंद थे, उनकी जो दादी थी, नानी थी, जो भी थीं, वो भी बुद्धिस्ट लोग थे और वो सम्राट अशोक को मानते थे और सारनाथ वगैरह की ये लोग बनवा रहे थे, डोनेट कर रहे थे, पुनर्निर्माण करवा रहे थे। अच्छा, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग उनके समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी अशोक याद किए जाते थे। उसके हाँ, बाद हाँ, में जब ये सब ब्राह्मण धर्म का प्रभाव हुआ, तब उनको हाँ। विलुप्त कर दिया। 5th सेंचुरी में जो फाहियान था, वो जो आज का पटना है, वहाँ पहुँच गया था, बिहार हुँ, में। तो उसने अपने आँखों देखा हाल बताया कि इतना-इतना फुट ऊँचा और इतना चौड़ा और बीच में बुद्ध थे और सम्राट अशोक का बर्थडे मनाया जा रहा था। पूरा डेट भी डिफाइन किया है कि ये मून थी, सेकंड मून थी, ये थी और इसमें मनाया जा रहा था और बहुत बड़ा रथ बनाया गया था जिसमें उठाया गया था। और फिर आगे-पीछे पूरा शहर के सभी लोग झूमते हुए रथ यात्रा निकाल रहे थे, सम्राट अशोक के जन्मदिन पर। ये 5th सेंचुरी की घटना है, सम्राट अशोक के मरने के साढ़े 600 साल बाद की घटना है ये। तो तो ये जो 5th थाईलैंड में, श्रीलंका में, इन सब में भी कोई चर्चा नहीं रही क्या इस बात की?
है, इनकी चर्चा है। थाईलैंड, ये जितने भी नाम हैं ना इनके ऋषियों के, ब्राह्मणिकल सिस्टम के हुँ, जितने भी ऋषि हैं, चाहे अगस्त्य हो, भरद्वाज हो, ये सारे नाम आपको मिल जाएँगे अगर आप थाईलैंड की, या फिर जो म्यांमार हो गया, या फिर तिब्बत हो गया, इन सब का इतिहास जब उठाया जाएगा, वहाँ सारे इनके ऋषियों के नाम मिल जाएँगे, क्योंकि ये ऋषि नहीं थे दरअसल, ये सारे के सारे बौद्ध भिक्षु लोग थे। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, अच्छा हाँ, तो ये नाम सारे को ऋषि की सारे तरह से स्थापित बौद्ध किया गया। भिक्षुओं को ही इन्होंने अपना ऋषि बनाया है। जी। ये तो बहुत मज़ेदार बात बता रहे हैं। अच्छा उसमें तो से बहुत भी पराशर का तो आपने नाम सुना होगा? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो पराशर बौद्ध भिक्षु था। अच्छा। पराशर जो है बौद्ध भिक्षु था, उसके अनुयायी थे। उसके अनुयायी भी बौद्ध भिक्षु थे। ये 7th सेंचुरी में बाणभट्ट जो है उसने लिखा है, हर्षचरितम् में लिखा है उसको बाकायदे। बाणभट्ट को इन्होंने कह दिया कि वो ब्राह्मण था। इन हाँ, लोगों ने बिल्कुल। कहा कि बाणभट्ट मेरा भाई ब्राह्मण तो था। काली दिमाग। लेकिन हाँ, लेकिन बाणभट्ट क्या लिख रहा है कि जो पराशर के अनुयायी थे, पराशरी जो थे, वो भिक्षु होते थे, और उनके यहाँ ये सभी लोग जाते थे ज्ञान लेने, दिगंबर जैन लोग भी जाते थे उसके यहाँ ज्ञान लेने, महाविहार की तरह था। और वो जो है राजा हर्ष भी गए थे, उनकी बहन भी गई थी, और वो सबको पढ़ाता-वढ़ाते थे सब वहाँ महाविहार की तरफ। बहुत डिटेल्स में उसने चर्चा की है, अपनी किताब में। अब ये पारंपरिक बताइए। मैं अभी भूल रहा हूँ किसी बहुत महत्वपूर्ण जी। बात में आता है, ये हुँ, हुँ, वैदिक परंपरा। हाँ, बल्कि आपकी इस चर्चा से मुझे याद आया कुछ दिन पहले मैंने एक अपनी ये सब आजकल जो व्हाट्सएप वाले हैं इनमें पढ़ा था कि चंद्रगुप्त हुँ, मौर्य ने अपना जीवन जो है किसी जैन मुनि के अंडर में और वो जो इनका वो होता है कुछ अनशन जैसा करते हैं बाद में उसका नाम वो इस हुँ। तरह करके जीवन समाप्त किया था अन्नप्राशन या नहीं, नहीं, इसका सबूत मौजूद नहीं है। जैन ग्रंथ जितने भी हैं, आगम हैं, ये बाद में लिखे गए हैं, इनके ऑथेंटिक सबूत नहीं है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे वो जैन बन गए थे, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। और अब ये साबित हो चुका है कि वो पूरी फैमिली जो है वो बुद्धिस्ट ही थी। ऐसे इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं, चार्ल्स एलन ने भी ये लिख दिया है कि ये जो थे सम्राट अशोक वो ले बुद्धिस्ट थे। यानी कि जो कहा गया था कि लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद से, कलिंगा युद्ध के बाद से मन द्रवित हो गया और वो बुद्धिस्ट बने, वो झूठी बातें हैं। उनके इंस्क्रिप्शन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उससे पहले ही वो बुद्धिस्ट बन चुके थे, कि बुद्धिस्ट ही थे, बाय बर्थ ही बुद्धिस्ट थे। उनके पिताजी भी बुद्धिस्ट थे, उनको आजीवक बताया गया। ये ज़रा कॉन्सेक्वेंसेस पे ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त को ये लोग कहते हैं कि वो जैनी थे, और हम्म, चंद्रगुप्त के बेटे को कहते हैं कि वो आजीवक थे, बिंदुसार को, और उनके बेटे को कहते हैं कि ये बौद्ध बन गए। लेकिन ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जो आजीवक लोग थे, वो बुद्ध के समय में ही बुद्ध के शिष्य बन गए थे। हम्म, पूरे आजीवक लोग जो हैं, बुद्ध की एक ब्रांच बन गए थे। जो अभी किताब का नाम मैं ले रहा था बाणभट्ट का, उसमें भी ये बात चर्चा आई है कि आजीवक जो हैं, वो बुद्धिस्ट की ही ब्रांच थे, 7th सेंचुरी, 6th सेंचुरी तक। तो अगर उनके पिता को कोई कह रहा है कि आजीवक थे, यानी कि वो ऑलरेडी ही बुद्धिस्ट थे, समझ रहे हैं? और आजीवक नंगे रहते हैं। अब ये ठीक। देखिए, वो नंगे रहते हैं। तो उनके पिता जो हैं, उसकी क्या संभावना है कि वो जैन रहे होंगे? भई उनके गुरु भी अगर नंगे रहते होंगे तो आजीवक नहीं हो सकते वो। ठीक बात है। उनके गुरु जो हैं, और अगर वो जैन होते, अगर मतलब कि चंद्रगुप्त, तो उनकी पूरी की पूरी सभ्यता चंद्रगुप्त की, उनके बाल-बच्चों की, अशोक की, ये सारी चीज़ें ये लोग बचा के रखते जैन लोग। ये लोग क्यों नहीं बताएँ पूरी दुनिया को? ये अंग्रेज़ आके क्यों खोजता है चंद्रगुप्त से लेकर ये सारी कहानियाँ, सम्राट अशोक की? ये जो मौर्यों का अभिलेख था, जब खुदाई चल रहा था, जब इन लोगों ने प्रचार कर दिया ब्राह्मणों ने कि भीम की गदा है, तब एक भी तो जैन आके नहीं आके बताएँ कि नहीं, इनकी गदा नहीं है, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का है, सम्राट अशोक का। ये लोग तो तब थे ना, बता देते फिर। काहे नहीं बताएँ ये लोग? जी। तो ये पूरा एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि जैन मार्ग ने भी जितने-जितने क्लेम किए हैं, उन सारे क्लेम्स में उनकी किताबें कब आई हैं, कब उन्होंने लिखा है, कुछ चीज़ों को उन्होंने, इतिहास की कुछ चीज़ों को क्यों नहीं उकेरा है? इतिहास नहीं वो जो है जैन अभी अब जैन पे बहुत मिक्स हो गए हैं साइलेंट है। आजकल। जैन तो बहुत ज़्यादा मिक्स अप हो गए हैं हिंदुओं मतलब इसी ब्राह्मण धर्म के साथ में। उसे ही मानने लगे हुँ, हैं, कहीं न कहीं जैन है। हुँ, शादियाँ भी होती हैं आपस में।
और मंदिर भी जाते हैं, वो बहुत ही गोल हाँ। कपाल वो। तो उनसे तो कोई बात करके, बल्कि मैंने अभी वो आप ही से सुन करके एक मेरे जैन मित्र को कहा कि ये जो हुँ। तिरुपति का मूर्ति है, तो उन्होंने फटाक से मुझे कहा नहीं नहीं, वो जो है महावीर स्वामी की मूर्ति है। और मैंने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, पर फिलहाल आपकी भी हो, सो भी हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। हाँ, मुझे इस बात पे फर्क जरूर पड़ता है कि कोई कृष्ण नहीं थे, उनकी नहीं है कम से कम, तो वो बात हुँ, इसलिए वहाँ ज्यादा बात नहीं है। बात ये है कि जो हम पे थोपे गए अवतार, कम से कम वो तो नहीं है ना कोई, तो बाकी तो बात चल हुँ। जाएगी। तो जो अंतिम सवाल है जो मुझे बात करते हुए थोड़ा सा वो निवेदन है कि इसको, अंतिम जो बात आती है वो ये कि ये जो ब्राह्मण आखिर कौन थे और इतने पावरफुल कैसे हो गए, इस पे शॉर्ट में बात कहिए। देखें, बहुत सुना है आपको, ब्राह्मण्स के पर जो बात में और रख सकूं, क्या पता कोई नया पॉइंट ऐसा आ जाए कि जिसे मैं जी, रख सकूं। देखें, ब्राह्मण्स के बारे में जो मेरा नज़रिया है, उसमें मैंने ये देखा है कि भारत में आज जितने ब्राह्मण जो लोग अपने को बने हैं, उसमें से सारे लोग वहाँ के नहीं हैं। मतलब कि विदेश के नहीं हैं, सारे लोग, जो जी कहा गया जी। है। बहुत लोगों का डीएनए विदेश से मिला है। एक गाथा सतप्ती बुक है, जो पाली-पाकित में गाथा। लिखी गई है। गाथा सतप्ती। ओके। तो वो पाली पाकित में है। उस किताब में ये कहा गया है कि जो सतवाहन है, वो विदेशी ब्राह्मण की बहन का लड़का है, विधवा ब्राह्मणी का लड़का है। अब वहाँ पे जो शब्द आया है विदेशी ब्राह्मण जी। उसमें, अब इससे हम्म। एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि विदेशी जो है, विदेशी ब्राह्मण की जो बात आई है, तो उस समय विदेशी ब्राह्मण का क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब तो ये है कि कोई भी ब्राह्मण भी व्यक्ति आया जो है था। ब्राह्मण बन सकता था। हाँ। उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो है विदेशी ब्राह्मण बन सकता था। और कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। हम्म। दूसरी-तीसरी सदी में ब्राह्मण मतलब एक सिंबोलॉजिकल था कि जैसे राजा एक सिंबोलॉजी होती है, कोई भी राजा बन सकता है, वैसे भी कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण तो ख़ैर शब्द ही नहीं था, बमण शब्द था उस समय, बमहन शब्द था, ये चीज़ था। तो अभी हुआ क्या है ना कि जैसे ही मुस्लिम शासन आए हैं और यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं टूट गए थे, तब भी ब्राह्मण धर्म नहीं था। शंकराचार्य के समय में भी ब्राह्मण संप्रदाय नहीं था। छोटे-छोटे गुट तो थे, लेकिन कोई ब्राह्मण संप्रदाय नहीं था। और इन लोगों ने मुस्लिम शासन काल में अपने को घोषित कर लिया कि हम लोग कौन-कौन लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं, कौन लोग इनसे उन्होंने अपने-अपने को धीरे-धीरे घोषित कर दिया। जो-जो इनके साथ आते गए, उसको इन्होंने कह दिया कि हाँ, तुम ब्राह्मण हो, इधर के हो, उधर के हो। अब कोई ये कहता है कि भाई विदेश से आके बस गए तो साउथ का ब्राह्मण काला क्यों होता है? कई स्टेट है वहाँ का ब्राह्मण काला होता है। तो हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो ब्राह्मण का कांसेप्ट आया है वो मुस्लिम शासन काल में ही इन्होंने अपने को घोषित किया है। उसमें से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बौद्धों के साथ मिलकर अच्छे से काम कर रहे थे और उसमें से दगा करके बाहर निकले हैं। कुछ लोग पंचमंगिया बन के भी बाहर निकले हैं। पंचमंगिया मतलब फिफ्थ कॉलमनिस्ट। भीतर घुसे, संस्कृत वगैरह भी इनसे सीखी, सब चीज़ सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर बाद में ये जब देखें कि अब बौद्धों का कुछ नहीं बचा, तो फिर उन ब्राह्मणों के साथ हो लिए। जैसे अभी पिछली सरकार जो थी, फिर जो नई सरकार आई, तो उसमें जो-जो लोग थे, वही लोग शिफ्ट होके इधर को आ गए। देखिए कि अच्छा इधर का ब्राह्मण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी उधर का ब्राह्मण में उसमें थे और उधर से शिफ्ट होके अब इधर हो लिए, वही पाला बदल लिए। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो बौद्धों में शामिल होके भी सारा काम कर रहे थे और बाद में जब देखें कि मुस्लिम के साथ वो हुआ, उधर को भी शिफ्ट हो गए। एग्ज़ैक्ट ये डिफाइन करना कि ये कोई एक प्रजाति है, जैसे मुस्लिम को डिफाइंड है कि ये प्रजाति बाहर से आई और यहाँ के लोग फिर वो बने, ऐसा एक वो नहीं लगता है कि कोई ब्राह्मण प्रजाति बाहर से आई यहाँ के लोग कुछ ब्राह्मण बने, ये न इसकी संभावना है ही नहीं इतिहास में, कोई संभावना इसकी नहीं है। इसकी ज़रूर हम्म। संभावना है कि इतिहास में कोई भी लोग बमण बन सकता था, बमहन बन सकता था बुद्धिस्टों के समय में, पर उनके खत्म होने के बाद से वो जैसे हर पेशा को उनकी जाति बना दी गई, वैसे ही इन लोगों ने उस अपने जो पढ़ाई-लिखाई वाला जो ग्रुप पकड़ा हुआ था, उसको उन्होंने पकड़ के अपना जाति बना लिया। ये इसकी जी संभावना बिल्कुल, यही लगता है, जाती है। यही मुझे लगता है कि उस समय जब ये बुद्ध बौद्ध मत बिखरा, तो उसमें कुछ लोग स्पॉइल हुए होंगे, कुछ बाहर से आए होंगे, सबने मिला के उस समय जो उनको अवसर लगा होगा, तो यहाँ के लोगों पर मानसिक और भौतिक दूसरा कब्जा करने का, तो एक तरह से एक मिक्स प्रजाति ने जन्म लिया होगा और उन्होंने ही अपने हुँ, आप को जो है श्रेष्ठ कहा होगा।
और वो फिर ब्राह्मण, बमन से ब्राह्मण जो भी शब्द दिया होगा। तो ये मिक्स लोग हैं, हुँ, ऐसा ही हुँ, लगता है। हुँ। अच्छा, मैं एक चीज़ वो दिखा देता हूँ आपको, जो ह्यूयेन सॉन्ग का जो नोट्स है ना, जो हिंदी में इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है, इंग्लिश वाला मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये पैरा जो है, इसका यहाँ पे वो हुआ है, समीक्षा हुई है, पर ये एक्चुअल इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें लिखा हुआ है द ब्राह्मिन्स लर्न द 4 वेदा, द फर्स्ट कॉल्ड सौ लॉन्गेविटी, अब ब्रैकेट में क्या लिखा है आयुर्वेदा। ये ब्रैकेट वाला है नहीं एक्चुअल ट्रांसलेशन में। दूसरा जो लिखा है यहाँ पे यजुर्वेदा, ये भी ब्रैकेट में है, पर यहाँ पे क्या लिखा है वर्शिप, ऑफर मेकिंग ऑफर्स वर्शिप, ये बात आई है। इसी तरह से थर्ड कॉल द पिंग, पिंग लिखा हुआ है और इन्होंने ब्रैकेट में आगे करके सामवेदा किया है। और इसी तरह से अथर्ववेदा भी है, लेकिन यहाँ पे कॉल्ड शौ आया हुआ है और अर्था, अर्था। अब ब्रैकेट में करके इन्होंने लिख दिया है अथर्ववेदा। पर यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन हुआ है और हिंदी ट्रांसलेशन जब कोई पढ़ता है तो सीधे-सीधे ऐसा प्रतीत होता है, हिंदी ट्रांसलेशन वाले क्या लिखा है कि उस समय ब्राह्मण होते थे, वो 4 वेद पढ़ते थे और 4 वेद कौन-कौन से थे? तो ऋग्वेद था, पहला को क्या कर दिया है ऋग्वेद। जबकि यहाँ पे लॉन्गेविटी लिखा हुआ है, इसको इन्होंने ऋग्वेद लिख दिया। दूसरा जो ये लिखा हुआ है मेकिंग ये वो, उसका नाम इन्होंने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कर दिया है। पर ये पूरा एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ने पर ऐसा लगता है कि उस समय के जो बमहंत थे, जो कि कोई भी बन सकता था, वो इन-इन चीज़ों की स्टडी करते थे। जैसे लॉन्गेविटी हो गया, जैसे ये इसने ब्रैकेट में आयुर्वेदा लिख दिया, यानी कि चिकित्सा का जो वो कर रहे थे, चिकित्सा जी, के बारे में बिल्कुल, जो बात कर बिल्कुल। रहे थे, हुँ। तो वो करते थे। अदरवाइज़ यहाँ हिंदी में ऋग्वेद लिख दिया है, बताइए। ऋग्वेद पहला वेदा है, अगर 4 वेदा पढ़ते हैं तो पहला यजुर्वेदा कैसे हो जाएगा? मनुस्मृति में तो पीप कहा गया है कि जो चिकित्सक है उसका खाना पीप के समान है, बाइकआउट करो इसको, चिकित्सक को। इसी तरह से इनके तमाम पुराणों में, इनके वायु पुराण में भी गाली दी गई है। इनके तमाम ग्रंथों में गाली दी गई है चिकित्सक को, तो इनका पहला वेद हो जाएगा, बताइए। ये तो 7th सेंचुरी की बात है, तो इनका वेद हो ही नहीं सकता। ये ट्रांसलेशन के नाम पे बहुत गड़बड़ किया है। ये मनुस्मृति हाँ, कब की रचना हो सकती है? देखें मनुस्मृति जो है, वो रचना लगता है कि 12वीं-13वीं सदी से लेकर 17वीं-18वीं सदी तक भी रचा गया है। हुँ। मतलब वो मतलब कोई वैसे पहले माना से जाए तो वैसे क्लेम किया जाए अगर उसे, तो वो वेदों हाँ, से हाँ। पहले की होनी चाहिए कि बाद की होनी चाहिए? धर्म के हिसाब उसमें से तो से पहले कुछ होनी चाहिए फिर वो। एक उसमें से कुछ श्लोक जो है ना उसके, वो तो बौद्धों के जो पाली वाले जो किताब हैं, उनमें से भी चुरा के इन्होंने संस्कृत में लिख दिया है। अच्छा। मनुस्मृति के कुछ श्लोक जो हैं, इन्होंने बौद्धों की किताब से उठा के उसमें चेप दिया है, थोड़ा-सा बदल दिया है। मतलब थोड़ा-सा ब्राह्मणिकल टाइप में बना दिया है। अगर उसमें सीधा लिखा होगा तो उल्टा लिख देगा, उसी चीज़ को उठा के, ऐसा भी किया है। एक दिन स्ट्रीम करूँगा तो मैं इनकी चोरी दिखाऊँगा कि इनके जितने भी धर्म ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत का होता है ना, कि इसने जातक कथाओं से ये उठा लिया, महाभारत भी जातक कथाओं से, तो मनुस्मृति कहाँ से लाया भाई अचानक से? ये भी हाँ, आएगा ना कि आप अचानक से फिर हाँ, मनुस्मृति कहाँ मतलब से ले आया? छोटा भी लिख लिखे ना, कोई ज़्यादा बड़ा भी ना हो, कि किस ग्रंथ हुँ, में हुँ। किसकी मतलब चर्चा आई है, तो उसी से बहुत कुछ पता हुँ। चल जाएगा। कि वेद में हाँ, हाँ। भागवत है, कि भागवत में कृष्ण है, कि उसमें राम है, कि कब कौन-सा पहला है। अब समझ में आता है कि हुँ, उसी हुँ। में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि उससे पता चलेगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो युग, ये युग जो है, उसी में बहुत सारी हुँ। गलतियाँ पकड़ को मिलेंगी। तो वो अब भी हम इ सुनते तो हैं लेकिन हमारे पास वो सिलसिलेवार नहीं रहती है वो सूचना। तो वो एक आप हाँ, कुछ वो लिखित में भी छोटे-छोटे फ़ॉर्म में उसको लाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा है आपने। हुँ। लेकिन एक एक चीज़ ये जो है मनुस्मृति की इनको ज़रूरत तब पड़ी थी, जब अंग्रेज़ों ने इनसे डिमांड की थी। उसके पहले ये लोग मनुस्मृति जो है ये प्रचारित कर रखे थे कि हम ब्राह्मण का मुँह ही शास्त्र है। जो हम कहेंगे वैसे पालन होगा और मुगलों से ये कह रखे थे कि हम लोग जो बोल देंगे वही शास्त्र है। तो उनके समय में जो अपने नियम थोड़े बहुत बना लिए थे इन्होंने, अंग्रेज़ों के समय में कंपाइल करके इनको देना पड़ गया। तो वहाँ पे इन्होंने मनुस्मृति रचा था फिर। अच्छा, ये भी बड़ा घपला है कि मतलब अंग्रेज़ों के समय में जाके ये रचनाएँ करते रहे। हाँ, उसकी प्रति इनको पुरानी नहीं मिलेगी ना इनसे आप माँग लीजिए ना कि एक पुरानी प्रति मनुस्मृति के दे दो, नहीं दे पाएँगे ये, है ही नहीं इनके पास ना, नहीं है। अच्छा,
आर्यभट्ट का कोई किसी तरह का प्रमाण है क्या? को बुद्धिस्ट थे या थे ही नहीं, या क्या थे? इस समय में आर्यभट्ट हैं, उस समय में कोई बुद्धिस्ट ही हो सकते हैं और कोई ब्राह्मण का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, क्योंकि मतलब यदि अगर कोई ब्राह्मण होगा, तो वो अपनी किताब में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिख देगा ना, उसके बारे बिल्कुल में भी ठीक। थोड़ा बहुत बता देगा। और उसकी किताब तो इन्होंने डिस्टॉर्ट की है। 10वीं सदी में, 11वीं सदी में डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने जब लिखा था तो उसमें एक बात लिखी उन्होंने कि आर्यभट्ट जो है, उसकी किताब को बाद के जितने भी थे, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे लल्लाचार्य हो, चाहे भास्कराचार्य, सब उसको गाली देते थे, मखौल उड़ाते थे, क्योंकि उसने आर्यभट्ट बता का? दिया था कि हाँ, आर्यभट्ट का। अच्छा। आर्यभट्ट का बाकी के जितने भी आए हैं, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, लल्लाचार्य, टल्लाचार्य, ये सब खूब गाली दिए हैं उसको, खूब मज़ाक उड़ाए हैं। कारण उसने बता दिया था कि पृथ्वी जो है, जैसे जो गैलीलियो के साथ हुआ था, कि गैलीलियो हाँ। का जैसे पोपो ने खूब मज़ाक उड़ाया था, वैसे इसका खूब हुँ। मज़ाक उड़ाया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर उसको एक फर्जी किताब 10वीं 11वीं सदी में लिखी गई इसके नाम पर, आर्यभट्ट के नाम पे। और वो लिख के ये बताया गया कि नहीं, आर्यभट्ट ने कभी पृथ्वी को गोल या वो चक्कर लगाने वाली बात कभी कही ही नहीं है, बल्कि ये जो किताब में देखो उसने ये कहा है, फर्जी एक उसके नाम पर किताब लिख के प्रचार किया गया, आर्यभट्ट के नाम पे। 10वीं 11वीं अब उन्होंने लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने, मैं इस पर फर्दर रिसर्च करूँगा कि ये सोर्स कहाँ से आए हैं। तो अब ये वो बात उन्होंने वहाँ पे लिखी है कि एक फर्जी किताब डाली गई। तो फिर ये मज़ाक भी उड़ा रहे हैं उनका, यानी कि अगर वो ब्राह्मण होता तो बाद के ब्राह्मण उसको क्यों मज़ाक उड़ा रहे थे? और उसने हुँ। अगर वो बुद्धिस्ट था, तो उसकी फिर एक दूसरी आर्यभट्ट के नाम पर किताब क्यों लॉन्च की गई? ओरिजिनल किताब कहाँ गई फिर? उसके हिसाब से ये बात सत्यापित होती है कि ओरिजिनल किताब गायब कर दी गई आर्यभट्ट की। मुझे लगता है आपका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपको बहुत इन बड़ा सब है, चीज़ों को बहुत जो है बहुत बहुत ही बड़ा है। क्रमिक रूप से रखना मैं पड़ेगा। हुँ। जी, मैं तो खोजते रहता हूँ ना, जब खोजता हूँ तो अब सबसे मेन चीज़ है ना कि रिसर्च ही नहीं हुई है ना। हम लोगों को इतने माथे पेंचने पड़ते हैं सोर्स को जुटाने में, खोजने में, निकालने में, और जब आप किसी फॉरेन राइटर की किताब उठाएँगे, तो फिर अब ये भी तो नहीं पता है ना कि उसने लिखा कहाँ पे है एग्ज़ैक्टली। आपको फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर खोजना पड़ता है, खोजते-खोजते और तब जाके चीज़ों को निकालते हैं। तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम लोगों को अभी निकालना है। जी। वो जो है भी इतना ज़्यादा, मेरे आज ही एक मित्र कह रहे थे कि आप जब इनसे बात करते हो तो बहुत बार मैं चुप रह जाता हूँ, समझाता नहीं हूँ। तो कहते क्यों? मैंने कहा जब भी मैं बात करता हूँ इतनी परेशानी होती है कि इन पुराणों ने और प्रवचनकर्ताओं ने इतनी लेयर चढ़ा दी हैं कि थक जाते हुँ, हैं हुँ, हम। हुँ। करते-करते एक हुँ, लेयर पे हुँ। दूसरा, अच्छा जी वो कैसे था? फिर तो वो था। वो होते-होते वो काल में पहुँच जाएँगे कहीं जी, त्रेता युग उसमें, फिर उनकी बात समझाने लगो। मतलब उनके पास इतने सारे उत्तर हैं और वो सब फालतू के, तो इतना थकावट भरा काम है किसी को समझाना, इतना कुछ बताया जा हुँ। चुका है कि आप उतार ही नहीं हाँ, सकते, जो है। मुझे बहुत मुझे बहुत लेयर इतना चढ़ाया होता गया है है, कि अगर बहुत मैं ज़्यादा। किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन फ्रेंड को समझाता हूँ, उसे समझाना हुँ, आसान हुँ। रहता है, क्योंकि उनके पास हाँ, लेयर्स हाँ। नहीं है बहुत ज़्यादा। और जो ये सनातनी नाम के लोग हैं, इनको तो समझाया ही नहीं जा सकता। इनको तो अब जैसे गीता को कहोगे जी कृष्ण की वाणी है, अब पूछो जी कृष्ण कौन? अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो भगवान जी ने कहा। अब उनसे कहो जी ये तो किसी राइटर ने लिखा है, तो उन्हें बात समझ में नहीं आती बहुत देर से कि ये क्या कह रहे हैं, राइटर ने लिखा है, अरे कृष्ण बोल के गए हैं। तो पहले 1 घंटों तो उनको यही समझाने में लगता है, भई ये कि एक राइटर ने लिखा है कि कृष्ण ने कहा। वो राइटर कहाँ मौजूद था? या जितने भी हमारे वो संहिता तमाम लिखी हैं, वो हुँ, हुँ। साउंड चली गई मेरे ख़्याल से। तो इसलिए जो है मैं भी प्रयास कर रहा हूँ इसका। आप इसको जितना ज़्यादा क्रमिक रूप में रख सकें, हमारे लिए बहुत आसान हो हुँ, जाएगा। मतलब इतना जी, मुश्किल है कि जी। मुझे हँसी आती है इसको बताने में कि कितना हमारे साथ घपला किया है। जितनी बार आपसे बात करता हूँ और एक चीज़ निकल के आती है। हुँ। जी, जब हम डेप्थ में घुसते हैं ना, तो डेप्थ की लेयर इतनी गहरी है, कि हमेशा लगता है कि अभी और कितना खोजना बाकी है। वो सब पहले क्या होता था, मैं मानता था कि ये हुँ, सब सत्य सब इंटरलिंक्ड है। अब समझ में आता है कि ये हुँ। जो इंटरलिंक्ड है इसी ने तो घपला किया है। मतलब आपको रामायण का कोई वो चाहिए, ये सत्य तो फलाँ पुराण में उसके बारे में ये लिखा है, तो एक और घटना पैदा हुँ, हो गई, उसके बारे में फिर एक और है। अब समझ में आता है कि जैसे-जैसे इनसे पूछा गया होगा, वो एक और कहानी रचते चले गए, तो कहानी रचते हाँ, चले गए तो हाँ, हाँ। नहीं,
इनके हुँ, पास जो सबसे बड़ी एक बात थी कि इनके सामने रेस कोई था ही नहीं। इन्होंने था बाकी को कुछ अनपढ़ नहीं। बना दिया था ना, तो क्वेश्चन ही पूछने वाला नहीं था। ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेयर पर लेयर चढ़ाते गए। इतनी लेयर चढ़ चुकी है कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लेयर कौन-सा वाला लेयर हटाऊँगा, कौन-सा मिला वो वाला सही है कि उससे पहले वाला सही है कि उससे पहले वाला नहीं, एक सही है। लेयर हटाएँगे दूसरी आ जाएगी आपको। आप कृष्ण की हाँ। गोपियों की बातों में तुरंत वो कह देंगे अरे वो तो पिछले जन्म की जो है योगी थे। अब वो पिछले जन्म पे बात कर लो फिर आप कौन-सी बारे में बात करोगे? पहले पुनर्जन्म की थ्योरी हटाओगे, तो उसी में आपको जो है सालों लग जाएँगे हटाने में, तब तो आप करोगे हुँ, उस बात को। तो समझ में नहीं आती कौन कहाँ पे बातें करे, बड़ा ही मुश्किल काम है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगता है जी। आपसे बातें करके, ठीक बहुत समय लेता हूँ मैं आपका लेकिन बहुत नॉलेज मिलती है। चलिए बहुत हुँ, धन्यवाद आपका। ओके, ठीक है।